सबसे पहले आपने यानी कि आपके पास प्रोडक्ट आ गया ना, अब आपने सिर्फ अमेजोन का इसका ये यूआरएल कॉपी कर लेना है। ये आपने इधर गूगल शीट में, ये मैं ना नाम लिख दूंगा, और एक स्टूडेंट के नाम भी है, मेरे पास ईमेल भी है, तो मैं अभी शेयर कर दूंगा। देख लेना, जिसके पास ना आए तो वो मुझे बता दीजिए। ठीक है। चलिए, मैं ना लेक्चर के एंड में कर दूंगा, अभी फिलहाल बता देता हूँ। इधर एक स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, और बाकी उसके पास ये 10 आ जाएगी, उसने 10 प्रोडक्ट्स इसमें ऐड करनी है। तो ठीक है, अपना अपना नाम दे के उसके अंदर आपने प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना, मैं अभी ये शीट एडिट कर दूंगा शाम तक। तो अब आपने यूआरएल कॉपी कर लिया है, इधर आपने सिर्फ यूआरएल देना है, कंट्रोल भी। उसके बाद प्रोडक्ट का एसएन मैंने बताया था कहाँ पे होता है, ये आपको इधर भी मिल जाएगा, डीपी यानी कि स्लैश के आगे, कंट्रोल सी इसे भी कर लेना है। उसके बाद आपने इधर एसएन डाल दिया। अब प्रोडक्ट का बीएसआर कहाँ पे है, एक तो वो डिस्क्रिप्शन में होता है, एक वो जो आपने एक्सटेंशन लगाई हुई थी उधर आपको मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट का बीएसआर है, आपने ये भी कॉपी कर लेना है। उसके बाद हमने ब्रांड का नेम लिखना है, क्योंकि वो ज़रूरी है, ये आगे जाके हम चेक भी करते हैं ना कि ब्रांड प्रोडक्ट सेल कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये विजिट दा के आगे जो भी आएगा वो ब्रांड का नेम होगा, तो आपने वो ब्रांड का नेम कॉपी कर लेना है। ठीक है। तो इधर ब्रांड का नेम आ गया। आगे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, वो भी आपने लिख देनी है, $28 है। ये आपको नज़र आ रही है इधर, ठीक है। इधर आपने प्राइस लिख देनी है 28। ऑफर काउंट क्या होता है, ऑफर काउंट ये होता है कि थर्ड पार्टी इसमें प्रोडक्ट में सेलर कितने हैं, वो हमें कैसा पता चलेगा, वो यही है जो न्यू 18 है। ये इधर आपको नज़र आ रहा है ना 18, ये एफ बी ए या एफ बी एम कर रहे हैं या हमें नहीं पता। तो इसके लिए या तो आप एक एक्सटेंशन यूज़ कर लें, या इसमें आप जाके वो फिल्टर लगा के देख लें। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। इधर आपने जाना है, आपके पास एक्सटेंशन भी होगी, वो भी मैं बताता हूँ। अब ये देखें, शिप फ्रॉम पे आ रहा है JNT, और सोल्ड बाय ये भी FBM कर रहा है। ठीक है। जहाँ पे आ रहा होगा ना शिप फ्रॉम Amazon और सोल्ड बाय, किसी भी सेलर का नाम आ रहा होगा, समझे वो FBA कर रहा है। अब इधर टोटल 17 सेलर्स हैं। ठीक है, आपने फिल्टर लगा देना इधर, प्राइम और न्यू कंडीशन में। बाकी ये देखें, 12 जो है वो FBA कर रहे हैं, हम चेक भी कर लेते हैं। ये देखें, Amazon.com आ रहा है, शिप फ्रॉम Amazon.com, इसका भी शिप फ्रॉम Amazon.com आ रहा है। ठीक है। अब जो FBM वाले थे वो अलहदा हो गए, और जो FBA वाले थे वो अलहदा हो गए। ठीक है। अब ये सारे FBA कर रहे हैं। अब हमने कैसे इधर ऐड करना है, टोटल कितनी थी ऑफर काउंट, यानी कितने लोग सेल कर रहे थे, 18 लोग थे। अब उसमें से जो FBA कर रहे थे वो 12 थे, और उसमें जो FBM कर रहे थे वो आई थिंक 5 थे, एक आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा, जिसकी वजह से वो हमारे पास ये स्टैट्स हैं। भी ये बाकी की चीज़ें ये रहने दें। अ, इसके आगे आ जाती है प्रोडक्ट की सेल। सेल्स मैंने बताया हुआ था कैसे चेक करनी है, एक आपके पास था एक FBA टूल किट। डेली नहीं, मंथली सेल होती है। हाँ, उसको मल्टीप्लाई पे कर दें, उसके बाद और भी एक्सटेंशन आएंगे, टूल्स आएंगे, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी मंथली सेल कितनी है। हाँ, वो भी अमेजोन बता रहा होता है, लेकिन वो एज एक्यूरेट नहीं होती वो। आपको ना वो एक आइडिया जस्ट देने के लिए कि इसकी इतनी सेल हो रही है, अराउंड कर लें 70% वो ठीक बता रहा होता है अमेजोन भी, कि लास्ट मंथ इसकी इतनी सेल जा रही थी। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता टूल, FBA टूल किट। लेकिन फिर भी एक दफ़ा आपको आइडिया हो कि कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं सेल के लिए, ताकि आपको आइडिया हो ना प्रोडक्ट की सेल कितनी हो रही है। तो आप डिफरेंट जगह से आइडियाज़ ले सकते हैं। टूल्स भी हैं, मैं टूल से भी आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट का BSR क्या था, इसका BSR देख लेते हैं।
28,600। अच्छा, ऑनलाइन वालों के जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो नोट करते जाए। आज मैं वन बाय वन हर किसी से पूछ लूंगा, ताकि जो भी हमने पढ़ा ना एक वीक के अंदर, जिसका भी जो मसला है वो क्लियर हो जाए। ठीक है। ऑलमोस्ट ये 400 सेल बन रही थी इधर, तो हम इधर लिख देंगे 400 सेल। ठीक है। हाँ, ये कल वाला ही है। मैंने बस बताया कि आपने ऐसी चीज़ें ऐड करनी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो उनका मसला आ रहा होता है कि ये हमने यूआरएल कैसे इधर लगाना है। वो पूरी लाइन आ जाती है, फिर उनको वो समझ नहीं आती, इसीलिए मैंने करके बता दिया कि ऐसी चीज़ें आपने ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, अगर देखेंगे, अगर टाइम बचा तो थोड़ा और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आज जो हमारा सेशन है वो क्वेश्चन आंसर का ही है। तो पहले मैं फिजिकल वालों से ज़रा, आज पहले ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, उसके बाद फिजिकल वालों से पूछ लेंगे। तो हैंड रेज करते जाएं, या मोस्टली जिन लोगों को पता है कि हमने यानी कि वॉइस ओपन नहीं करते, वो मैसेजेस करते जाएं, उनके साथ साथ उनको रिप्लाई मिलता जाएगा। और बाकी हैंड रेज करते जाएं। समीर खान, आपका माइक ओपन है, पूछें। सही हो सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये तो हमने वो जो दो टूल आपने फ्री है वो बताए, वो हमने किया सर्च। तो अब हमें कीपा सिखाना कब कब हमें कीपा सिखाएगा कि उसके थ्रू भी हम करेंगे। कीपा हम नेक्स्ट मंडे स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल ना आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करें, पहले सीख लें कि हमने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है। उसके बाद कीपा का ग्राफ वो हम नेक्स्ट वीक उसी पे रीड करेंगे, हम उसी चीज़ को देखेंगे। सही। और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर आपने जैसा कहा है कि ये 10-10 प्रोडक्ट हम करके हमें फिर मेल करें। तो सर अभी तो मैं पेशावर में आया हूँ, मेरा आज केएमयू में इंटरव्यू था। तो मेरा लैपटॉप सब कुछ मुनीर में है अपने घर में। आपके पास तो 2 3 सर दिन तो टाइम मैं इजीली होके इसलिए करें। बस प्रोडक्ट्स ऐड करें आप। सर अगर मैं मंडे के बाद फिर आपको सेंड करूँ, क्योंकि मेरा चचा वहाँ पर जाएगा, तो फिर वो मेरे लिए वो लैपटॉप सब कुछ आएगा। चलें ठीक है, वो आपका एक अलग मामला है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमने पढ़ा वो पूछ लें। सही सर। इसमें सर वो पूछे। जैसे कि आपने बताया कि होलसेल में 3+ बी सेलर हो। अगर मान लें कि अगर किसी के प्राइवेट लेवल है, अगर उसने अपने दोस्त को इजाजत दिया और उस लोगों ने उसके साथ मीट किया और फिर भी 3+ लोग है, तो फिर इसका क्या करेंगे सर? हमें तो उसका आइडिया नहीं है। देखिए, अगर आपके पास यानी कि एक प्रोडक्ट आ जाती है प्राइवेट लेबल की, अब आप उसके साथ मी टू कर लेते हैं, तो वो ब्रांड आपको आईपी कंप्लेन भेजेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है आईपी कंप्लेन, यानी कि वो ब्रांड की तरफ से आती है कि आपने उससे पूछे बगैर उसकी प्रोडक्ट के साथ मी टू कर लिया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले देख लेना है कि इसमें 4 या 5 से ज़्यादा एफबीए सेलर बैठे हैं कि नहीं बैठे, उसके बाद जाके आपने सेलर सैंडल से प्रोडक्ट के साथ मी टू करना होता है। अगर आप ऐसे ही यानी कि प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट के साथ मी टू कर लेंगे तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। और ठीक सर है। हमें उससे पता चलता है कि हमने एक चीज को मतलब अमेजोन पर सर्च किया कि आज हमें पता लगा कि अच्छा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, और हमने उसको सेलर सेंटर पर उसका सिन पेस्ट किया, और वहाँ में हमें ये आया कि कंडीशन न्यू और रिप्लाई टू सेल, ठीक है। अगर उसके बाद उसका वो रिक्वेस्ट अप्रूवल जो है वो अप्रूव हुआ, तो फिर क्या करेंगे? अगर प्राइवेट लेवल का अप्रूव हुआ तो फिर कर सकते हैं। उसके लिए सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले अगर आप एसियन लगाते हैं और आपकी प्रोडक्ट नहीं लगती न्यू कंडीशन में, यानी कि आगे जाके आ जाता है ऑप्शन योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई, क्योंकि आप वो इस तरह होता है, जो प्रोडक्ट होती है ना IPSR वाली, वो आप जाके लगाएंगे ना अपने अकाउंट पे, न्यू अकाउंट पे, तो वो कभी भी नहीं लगेगी। इसके लिए कल भी मैंने सोल्यूशन बताया था कि आप प्रोडक्ट्स वो लगाएं जिनका BSR थोड़ा सा ज़्यादा है और सेल थोड़ी सी कम है, ताकि जैसे ही वो लगे वो इजीली लग जाते हैं। वो लगने के बाद हमारा अकाउंट रनिंग में आ जाता है। कोई सेल आ जाएगी ना 4 या 5 हज़ार डॉलर की, उसके बाद हम इजीली कोई बड़ी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सही है सर। अगर मान ले कि हमें एक प्रोडक्ट मिला, उसका बी शेयर बहुत मतलब ज्यादा है, और उसका सेल भी मतलब अच्छा है कि हमारा अकाउंट से क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम होती है, तो फिर वो प्रोडक्ट तो मंथ में निकलेगा ही नहीं, तो फिर उसका क्या करेंगे अगर नहीं निकला? आप अपना क्वेश्चन ना दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज़ स्टक हो रही है। सही। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मान ले हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट किया,
उसका भी सार बहुत ज़्यादा है और सेल भी कम है कि ताकि हमारा जो अकाउंट है वो क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। और जो ब्रांड होता है वो तो हमें मतलब एक दो तीन पीस ऐसे नहीं देते, वो तो मतलब बल्क में देते, 50 या 100 पीस देते हैं। वो तो ब्रांड, अगर वो जो छोटे ब्रांड्स होते हैं ना, वो मैं बता दूंगा कि पता कैसे चलेगा कि कौन से ब्रांड छोटे हैं कौन से बड़े हैं। जैसे हमने कल देख लिया था ना, एक स्टोर फ्रंट ओपन किया था, उसका आ रहा था कि इसके पास 14 प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरह हम वो अमेजोन का इधर यूआरएल होता है, इधर इधर जाके हम सिंपल ब्रांड का नेम लिखेंगे। लाइक यही ब्रांड है, इसका मैं बता देता हूँ। हमारे पास ये एक ब्रांड था, क्या नाम, इधर ना ये आ रहा है 4000 यानी कि प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस ब्रांड की। तो इसमें देखा जाएगा कि सारी प्रोडक्ट्स उसी ब्रांड की हैं, क्योंकि ये कॉस्मेटिक का ब्रांड है, काफ़ी बड़ा है ये पीस, और ऑलमोस्ट उसी ब्रांड की प्रोडक्ट्स हैं। तो इससे आइडिया हो रहा है कि इस ब्रांड के पास ना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इधर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा 4000 प्लस इसके पास प्रोडक्ट्स हैं। इधर ब्रांड का नेम लिखेंगे तो जिनके पास होगी ना प्रोडक्ट्स, यानी कि 1000 से नीचे नीचे 500 या 600 या 700 इस तरह की प्रोडक्ट्स होंगी ना, इनके वो भी छोटा ब्रांड है, वो आपको इजीली अप्रूवल दे देगा। अगर आप किसी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं तो इनका एमओक्यू भी हाई होगा, तो इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो अगर होंगे छोटे ब्रांड, सही। उनकी प्रोडक्ट्स भी इधर थोड़ी आ रही होंगी, 200 300, इवन की आ जाती हैं, 15 20 भी आ जाती हैं। तो मीन के वो छोटे ब्रांड्स हैं, उनका एमओक्यू भी लो होगा और आपको इजीली अप्रूवल भी मिल जाएगी। तो आपने इधर से चेक कर लेना कि ब्रांड बड़ा है या छोटा है। ठीक है। सही। और सर, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान ले अगर मेरे पास मतलब 2500 पाउंड है, अगर मैं छोटे ब्रांड से प्रो ले लूँ तो फिर तो मेरा होलसेल का बिजनेस स्टार्ट हो सकता है ना। बिल्कुल हो जाएगा। और सर एक क्वेश्चन ये भी है कि मतलब यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमने देख लिया, ठीक है, पीस आउट एशियन, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। और जब हमने सप्लायर से सर्च किया, मतलब वेबसाइट पर सर्च किया, ऐसा प्रोडक्ट मिला, लेकिन उसका मतलब वो जो अरे पिक्चर ये है ना उससे आगे वाली उससे चीजें आ थोड़ा गई, मतलब ये सप्लायर की। बेटर है। ये जब हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे ना, ब्रांड अप्रूवल कैसे लेनी है उनसे, यानी कि क्वांटिटी किस तरह परचेज करनी है, कितना एमओक्यू होना चाहिए, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ा है या उसका क्राइटेरिया पढ़ा है, उससे रेलिवेंट क्वेश्चन ऐसा कर लें, ठीक है। सही। और सर, प्रोडक्ट हंटिंग में दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ऐसे प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं कि मतलब हम वेबसाइट पर पहले छोटे होलसेल का वो प्रोडक्ट देके और फिर उसको अमेज़न पर देके ऐसे सर्च कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं आप इस तरह। आप सही इधर सर, शुक्रिया आगे पहले जजाकल्ला। मैनुअल करें, उसके बाद आप जाके करें। इसमें आगे टूल भी यूज सही। होंगे, उससे भी आप इजीली प्रोडक्ट हंट कर लेंगे। और सर एक मेन क्वेश्चन ये है कि सर, जब आप हमें टूल का वो सब कुछ बताते हैं तो फिर मैनुअल की जरूरत तो नहीं के है। एक मिनट वेट करें, मैं बताता हूँ। सही सर। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि सर कि जब आप हमें टूल का सब कुछ सिखा देंगे, ठीक है, कीपा वगैरह, तो फिर मैनुअल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम नहीं, स्टार्टिंग उसकी भी से क्यों जरूरत ना हो। पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, इससे आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। ये कौन लिख रहा है? एक मिनट में माइक ओपन करता हूँ। ये आईफोन वाला जो लड़का है ना, ये वेट कर ले थोड़ा, सबकी बारी आ जाएगी, आप सबके आज क्वेश्चन आंसर किए हैं, तो वेट करें थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, वो आगे जाके कीपा का जो सेशन होगा उसमें पूछ लेना आप, ठीक है। अच्छा, सही आगे सर, रोबिया गुल आ गई, आपका कोई है क्वेश्चन तो पूछ लें। हेलो। जी पूछें, हेलो। आप क्या। आवाज जी आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ जी, अच्छा, मैंने पूछना था, जिस तरह ये आप क्लास लेते हैं, अभी आपने लेक्चर के स्टार्ट में किसी शीट की बात की थी कि उसको फिल करना है, तो वो कौन सी शीट है, किसको फिल करना है? वो और एक, दूसरा मैंने पूछना था, ये जो आप लेक्चर देते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो सम टाइम मैं लिखती हूँ, मतलब अगर आपसे व्हाट्सएप करके आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम, या क्या तरीका है? अगर कोई ऐसा ग्रुप है जहाँ पे हम अपनी क्वेश्चंस लिख सकें और हमें आंसर मिल सके? दूसरा सवाल ये था मेरा। ऐसा करते हैं, एक ग्रुप बना देते हैं आप लोगों का दोबारा से, उसमें यानी कि मैं भी ज्वाइन कर लूंगा, उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे ना, तो मैं उसका आंसर दे दिया करूंगा, क्योंकि वन बाय वन फिर पर्सनली मैसेज कर रहे होते हैं तो इतना टाइम होता नहीं है कि हर एक को जवाब दिया जाए।
तो इसका सोल्यूशन ये है कि आज मैं ग्रुप बना देता हूँ आप लोगों का, तो उसमें मैं खुद ऐड हो जाऊंगा, तो जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे उधर भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो आपका 1 साल अच्छा तक सर, और ये चलेगा, आपने सारी शीट पूरी का, हाँ मेंटोरशिप है आपके ठीक पास, है। जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे पूछ। और सर मैंने पूछना था, जो शीट आपने शुरू में बताया कि आप लोगों ने फिल करनी है, वो क्या बता रहे थे आप? उसमें ये थे कि आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, जो मैंने बताया नहीं है, पहले क्राइटेरिया बताया, फिर मैंने प्रोडक्ट हंट करके बताई है। उसके बाद जो जो चीज़ें ऐड करनी है आज मैंने वो बताई है। तो इस तरह आपका इधर नेम होगा 10 प्रोडक्ट्स के बाद, यानी कि 10 रो होंगी, उसके बाद आपका नेम आ जाएगा, आपने अपना नेम चेक करना है और उसके अंदर 10 प्रोडक्ट ऐड करने हैं। अच्छा, ये तो वो शीट हमें कहाँ से मिलेगी सर? शीट अभी मैं मेल कर देता हूँ, सबको मेल मिल जाएगी, अभी गूगल जाके मेल अपनी चेक कर लेना, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके सर। अच्छा, और एक सर मिनट। ये मैंने पूछना था, हेलो, ये जी जो जी हमने पूछिए। प्रोडक्ट्स करनी है, ये हमने टूल से फाइंड करनी है? किस टूल से फाइंड करनी नहीं, है अभी हमने टूल प्रोडक्ट्स? भी नहीं यूज किया, सिर्फ हमने मैनुअल किया है। अमेजोन के फ्रंट पेज पे गए हैं, उधर उधर से हमने सिर्फ फिल्टर लगाया है, लेफ्ट साइड पे था जो भी, तो उससे अपनी अच्छा। सिर्फ हमने प्रोडक्ट हंट किया है, ठीक है? अच्छा, टूल नहीं यूज करना, इसको वैसे फिल्टर करके आपने वो 10 प्रोडक्ट्स निकालनी है जो ये आपने मैं नेक्स्ट समझाया। ठीक है, वीडियो में बहुत टूल शुक्रिया यूज सर। करने हैं, वो कैसे करने हैं बताऊंगा, ठीक है? ओके। ओके। अच्छा, अब ये आईफोन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, जैसा कि कल आपने बताया था कि मैं भी पहले 2 साल मैंने भी अकाउंट मैनेज किए हैं, तो उसके बाद मैंने एलएलसी बनवाई है। तो 90% जो स्टूडेंट हैं वो भी पहले दूसरों के अकाउंट मैनेज करके अपनी थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के बाद अपनी एलएलसी बनवाना चाहते हैं, ठीक है? बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो पहले अपनी एलएलसी बनवाना चाहें, ठीक है? तो काइंडली आप पहले इसको मतवजा रखें, अकाउंट कैसे मैनेज किए हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट, यार पहले क्योंकि ना अभी आप किसी के पता पास करें, इतनी सीख लें, इन्वेस्टमेंट नहीं उसके होगी। बाद अकाउंट भी बना लेना। अगर पहले ही अकाउंट बना के बैठे रहे और आता जाता आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ड्राइंग ही करनी है, तो इस तरह वो चलेगा नहीं काम, ठीक है? तो पहले सीख ले, अभी स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे सर। हैं ना। बात सुन ले अब मेरी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं ना। अभी हाँ जो जी हमने सर। कुछ ना पढ़ लिया, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ी है ना, उसमें जो मसले आ रहे हैं आप सिर्फ वो पूछें। आगे जब हम अकाउंट क्रिएशन ठीक पे है। उधर जाके आप वो भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अच्छा, आगे ये गनवा, ये कौन है? आपने क्या लिखा? ओपन कर ले माइक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि एक तो वो है ना कि अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग किसी से फुल स्टॉक परचेज करके उसको सेल करेंगे। तो एक आजकल एक वो चीज़ आई थी कि आप फॉर एग्जांपल अमेजोन से प्रोडक्ट उठा के तो अली बाबा या किसी और वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं। तो ये भी सर, ये होलसेल में आता है? जी, होलसेल में मैंने बताया था कि आपने कहीं से भी ये जरा क्यों बेग को मैं जरा 1 मिनट देख लूं। ये ड्राइंग ना करें, मैं पहले भी वार्निंग दे चुका हूँ। नहीं, होलसेल में मैंने बताया हुआ है कि आपने अलीबाबा से सोर्स नहीं करनी। होलसेल में सिर्फ आपने यूएसए में जो भी ब्रांड होगा या उस ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से ही प्रोडक्ट सोर्स करना। अगर आप अलीबाबा से करेंगे, क्योंकि इस तरह हुआ है ना, लास्ट ईयर हमारे साथ भी हुआ था। एग्जाम बताता हूँ कि हमारी एक अकाउंट चल रहे थे, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा था, $30,000 मंथली आ रहा था। लेकिन एक ठीक है। स्टार्टिंग में हमने प्रोडक्ट लगाई हुई थी अलीबाबा से सोर्स करके होलसेल में, लेकिन वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो गई थी, हमने लिस्टिंग भी रिमूव कर दी थी। लेकिन साल के एंड पे ना अमेजोन सारे अकाउंट्स की यानी कि रिव्यू करता है, तो उस पे ना वो हमारी प्रोडक्ट उसने चेक की, तो वो हमने जो शिपिंग एड्रेस था वो हमारा चाइना का था, जिसकी वजह से हमारा वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो वो अच्छा जो अच्छा, सही। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था वो सारा फ्लॉप हो गया, वो रुक गया, अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो इसलिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आपने यूएसए के बाहर कहीं से भी सोर्स नहीं करनी प्रोडक्ट होलसेल के केस में। वो प्राइवेट लेवल में होता है, आप जहाँ पे आपको यानी कि अच्छी चीज़ मिल रही है, कम प्राइस पे मिल रही है, तो आप वहाँ से सोर्स कर सकते हैं। ठीक है सर, मेरा बस यही क्वेश्चन था क्योंकि मैं ड्रॉप शिपिंग में जाना चाह रही थी। तो फिर मैंने इधर आपकी इधर कॉल करके तो उन्होंने मुझे फिर रिकमेंड किया था कि आप मतलब ये होलसेल में आए ना। तो मेरा बस ये एक ही मेन क्वेश्चन था। आप इधर मैसेज कर दें अगर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब सबकी बारी आनी है, बार बार आपसे
मैसेज कर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन आंसर इधर ही करता जाऊंगा। अच्छा उसके बाद चलें ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा मिसबा नौरीन कौन है, पूछ ले आपका भी क्वेश्चन। नहीं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको कोई अकाउंट नहीं चाहिए। आपने सिंपल वो प्रोडक्ट्स वगैरह हंट करनी है, या उसकी सोर्सिंग करनी है, या ब्रांड अप्रूवल लेके वो आपने सेल करनी है। अगर आपने एक प्रोडक्ट हंट कर लिया है तो वो क्लाइंट, मैं बताता हूँ कि आपने जब एक प्रोडक्ट हंट कर लिया ना, अब सिंपल आपने उसके स्टैट्स कैसे शेयर करने हैं। एक मिनट मैं देखता हूँ, मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपने ना उसमें दो तीन चीज़ें हाइड करनी होती हैं। एक तो प्रोडक्ट का यानी कि एसन आपने हाइड करना होता है जब आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट देनी होती है। ये पूछ रहा है प्रोडक्ट हंट करके, यानी कि फ्लॉप वगैरह होती है ना। प्रोडक्ट हंट कर लिया, अब आपने सिर्फ उसके स्टैट्स बनाने हैं, उसकी सेल, प्रॉफिट मार्जिन, और प्रोडक्ट की यानी कि डिटेल्स। डिटेल्स में ना आपने बीएसआर और ना ही आपने वो एसन शो करवाना है। वो आपने तब देना जब आपको वो यानी कि जो भी आपके चार्जेस हैं डॉलर्स में वो दे देगा, तब आपने उसका एसन और वो जो सेलर्स के नेम होते हैं वो तब आपने देने। ठीक है, तो ये आगे जाके मैं बता दूंगा कैसे शीट तैयार करनी है, कैसे क्लाइंट को प्रोडक्ट देनी है, और कैसे हमने उससे पेमेंट वगैरह लेनी है। अच्छा अच्छा। बिलाल अगर अच्छा हो ज्यादातर अब सबसे यानी कि अस्सलाम वालेकुम। हाँ पूछे। एक मिनट जरा रुके। ज्यादातर ना जी जी। कोशिश करें कि आप चैट में ही क्वेश्चन करते जाएं, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा सेशन। इस तरह एक एक से पूछूंगा, काफी स्टूडेंट्स हैं, तो चैट में ज्यादा क्वेश्चन पूछें आप लोग। हाँ जी, बोलें जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को इशू तो नहीं आ रहा? चल रहा है सेशन, आज हमारा सेशन ही यही है ना। तो दरअसल जिनके मसले मसाइल हैं, जिनको समझ नहीं आई थोड़ी बहुत, तो उनसे पूछना है। ठीक है। सर मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, आ रही है आवाज़। सर मैंने पूछना था कि ना हम लोग प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों इकट्ठे भी कर सकते हैं साथ के नहीं, क्या अलग अलग हो सकता है ये? तो इकट्ठे भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं आप, उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा एक ठीक है मिनट। सर। अब जैसे मैं ऑलरेडी मेरा अमेजोन में अकाउंट मेरा बना हुआ है और उसमें मैंने अलीबाबा से ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट्स भी डाली हुई है अंदर। तो उसके बाद मैं होलसेल में करना चाह रहा हूँ अब, तो उससे कोई इश्यू तो नहीं होगा? एक मिनट वेट करना ज़रा। जी। ये वाला नेट भी नहीं आ रहा है। वैसे बहुत ही टूल्स पूरे होने चाहिए। ये हो गया, स्पीकर हो गया, ये होना जरूरी है। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारी चीजें जो है समझ नहीं आ रही। हाँ, क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ है अमेजोन में, तो मैं उसमें अलीबाबा की चीज़ें मैंने डाली हुई हैं, प्रोडक्ट्स मैंने लेके डाली हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, माउस वगैरह। और अगर मैं उससे अब होलसेल में मैं करना चाह रहा हूँ अपना काम ना, यानी कि जैसे यूएसए से लेके, तो उसमें कोई अकाउंट में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि वहां से वो लिस्टिंग खत्म करनी पड़ेगी मुझे पहले? आप कह रहे हैं कि आपने अलीबाबा से प्रोडक्ट भी ली हुई है और यूएसए से भी ली हुई है, जरा क्वेश्चन अपना क्लियर कर नहीं दें। अभी से नहीं ली। नहीं, यूएसए से अब मैं करना चाह रहा हूँ होलसेल का। ठीक है यार, ये अभी तो हमारा वो अभी ये ऑलरेडी मेरी आया लिस्टिंग नहीं। हुई हुई है। आप ना वो प्रोडक्ट हंटिंग से रेलिवेंट है जो आपका क्वेश्चन, वो पूछ लें। ये आगे जाके इसमें सेशन हमारा लंबा होता जाएगा, कोई समझ नहीं आनी किसी चीज़ की। बताता तो चलो जाऊंगा मैं, ठीक। लेकिन बाकी भी ठीक है। बैठे हुए हैं तो उनका भी ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, अमेजोन का यूआरएल सिंपल, चले। आपने किसी कोई प्रोडक्ट देखनी है तो ये ऊपर इसका यूआरएल पड़ा होता है, इधर से आपने कॉपी करके वो शीट में ऐड करना है। जी बिल्कुल, अकाउंट क्रिएशन के लिए पासपोर्ट पासपोर्ट और आपकी ईमेल, दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और आपका फ़ोन नंबर।
कोर्स करने के बाद आप कहीं इंटर्नशिप ज्वाइन करें या प्रोडक्ट्स की यानी कि हंटिंग की प्रैक्टिस करें, तो ये 2 मंथ की आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम ले रहे हैं। 2 मंथ के अंदर अपनी यानी कि प्रोडक्ट की जो उस पर ग्रिप ले रहे हैं, या 3 मंथ के अंदर या 6 महीने लगा रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इधर आपको 1 महीने के सेशन के अंदर सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है जी, यूएसए का नंबर ही चाहिए होता है। अकाउंट बनाने के लिए पाकिस्तान का भी लग जाता है और यूएसए का, दोनों के नंबर लग जाते हैं। जो भी आपने प्रोडक्ट हंट किए हैं ना, वो आज इस शीट में ऐड कर देना। तो बाकी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो वो हैंड रेज कर दे, ज़रा मैं इनसे ज़रा फिजिकल वालों से थोड़े से क्वेश्चन पूछ लूँ। ज़्यादातर कोशिश करें कि मैसेजेस ही करते जाएं। क्लाइंट हंटिंग का लेक्चर आपको फैजान भाई खुद देंगे, वो आपका सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। उसमें वो खुद बताएंगे, क्योंकि उनके पास क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें पता है क्लाइंट कैसे हंट करने हैं, फेसबुक से कैसे लेने हैं, किसी के कमेंट सेशन में जाके वहाँ से क्लाइंट कैसे पकड़ने हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फैजान भाई का एक ही लेक्चर होगा, उसमें बताएंगे क्लाइंट हंटिंग का। अच्छा जी, अब आपका कोई है और फिजिकल वालों का? कैलकुलेटर। जी, अकाउंट क्रिएशन इधर आपको बता दी जाएगी, तो उसमें देख लेना कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं। क्योंकि अमेजोन का जो सेलर अकाउंट होता है ना, उसके जो हम चार्ज करते हैं वो $150 हैं। उसमें ये होता है कि आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है और आपकी वो जो भी कंपनी की डिटेल होती है, अगर एक भी मिस्टेक होगी तो आपकी एलएलसी भी वेस्ट हो जाएगी और आपका सेलर सेंटर दोबारा भी उसी डिटेल पे नहीं बनेगा। तो इसके लिए ये भी आपको बताया जाएगा, इधर लाइव अकाउंट बना के दिखाया जाएगा कैसे चीज़ें ऐड करनी है। तो ये भी आपका सेकंड लास्ट लेक्चर हो, उससे पहले लेक्चर होगा निशान भाई का, वो आपको बताएंगे। इसके भी आप चार्ज कर सकते हैं, अगर किसी का अकाउंट नहीं बन रहा, उसमें कोई मसला आ रहा है, तो आप ये स्किल लेके भी ये भी आप यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अकाउंट क्रिएशन की। फाइवर पे जाएं, उधर 200-200 डॉलर, 100-100 डॉलर ले रहे हैं इस चीज़ की, अकाउंट बनाने की। ठीक है। अच्छा, अजान हो रही है, 1 मिनट वेट कर लें।
अच्छा जी, क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हम कोई सेलर देखते हैं कि जिससे रिवर्स प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उसके पास कितनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए। उसके पास जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स हों, हमें उससे कोई यानी कि वो चीज़ मैटर नहीं करती। हमने देखना है कि हमें प्रोडक्ट्स उसमें से मिल रही है कि नहीं मिल रही। आपने सिर्फ वो जैसे कल हमने एक स्टोर फ्रंट ओपन किया था, उसके पास 14 प्रोडक्ट थी। अब 14 की 14 विनिंग प्रोडक्ट नहीं होंगी। अगर वो हमारे क्राइटेरिया पे आ रही हैं कोई दो तीन, तो वो हमारे लिए विनिंग प्रोडक्ट होंगी। और एक और क्वेश्चन था कि यूएसए मार्केट मार्केट में यानी कि सैचुरेशन बहुत है, यानी कि कंपटीशन बहुत है। तो आप देखें ना, मैंने जो हमारा ओरिएंटेशन का हुआ था लेक्चर, उसमें बताया था कि अमेजोन पे जो एक्टिव कस्टमर है वो 320 मिलियन है। 320 मिलियन। और उसके बरक्स जो सेल कर रहे हैं ना, यानी कि हमारे जैसे जो सेलर हैं, वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन है। और 320 मिलियन का 2 मिलियन से कोई कंपेयर नहीं बनता। तो देखिए, अगर हम 10 मिलियन भी हो जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भी आपको पता है कि कस्टमर भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, तो आप इजीली वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सेल हो सकती है, कोई मसला नहीं, जितना मर्जी कंपटीशन हो। आप प्रोडक्ट्स भी वो देखें जिनमें कंपटीशन कम होगा। ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि हम कितने क्लाइंट हैंडल कर सकते हैं। आप इजीली 3 या 4 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्लाइंट हैंडल करते हैं उसमें आपको उसकी प्रोडक्ट देखनी पड़ती है, उसकी सोर्सिंग करनी पड़ती है, और उसके बाद उसका शिपिंग प्लान, इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ती है, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो वो बाय बॉक्स की रोटेशन होती है, वो कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए हमें सिर्फ 3 या 4 क्लाइंट हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। जी, ग्रुप भी आपका बना दिया जाएगा, उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे पूछ लेना। सेल्स इंक्रीज करना यानी कि वही है कि आपको बताया जाएगा कि बाय बॉक्स कैसे विन करना है, उसी से ही ज़्यादा सेल आती हैं। उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि आपके पास इन्वेंट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और आपके पास रिव्यूज़ होने चाहिए, और आप एफबीए कर रहे हो, और आपके पास प्राइम का बैच होना चाहिए। इसी वजह से हमें वो बाय बॉक्स है जो 2 घंटे के लिए मिल रहा होता है, वो 2 से 4 या इस तरह बढ़ता जाता है। तो अगर आप एक दफ़ा आउट ऑफ स्टॉक हो गए ना इन्वेंट्री से, यानी कि अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर हमारे 50 यूनिट्स हैं, अब वो 50 आपको लग रहा है कि 1 घंटे में अच्छी खासी सेल आ रही है, कोई 15-20 सेल हो गई, आपको आइडिया कि ये 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे, तो आप नेक्स्ट इन्वेंट्री ऑर्डर कर दें। क्योंकि एक दफ़ा जब आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं ना, तो अगर समझिए आपको 40% बाय बॉक्स मिल रहा है, वो 40 से फिर 0 पे आ जाएगा। तो आपको वो दोबारा से यानी कि वो बाय बॉक्स विन करने के लिए पहले 5 मिनट मिलेगा, 10 मिनट मिलेगा, फिर आपको वो 4 घंटे तक पहुंचने के लिए वो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। इसी वजह से आपको इन्वेंट्री मैनेज रखनी पड़ती है कि अगर हम आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो हम उसी वक्त दोबारा ऑर्डर कर दें। इन्वेंट्री मिनिमम भी जो आपकी ना 25 दिन के अंदर लाइव होती है, जो फर्स्ट इन्वेंट्री होती है। उसके बाद आपकी जब आपका सेलर अकाउंट यानी कि थोड़ा सा, क्योंकि पहले जो होता है ना अकाउंट, पहली प्रोडक्ट होती है, उस पर अमेजोन दराना वो रिव्यू करता है आपके अकाउंट को, प्रोडक्ट चेक करता है आपकी, वो आपने कहाँ से परचेज की हुई है। उसके बाद वो 10 दिन के अंदर या 5-7 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाती है। उसमें डिपेंड करता है कि आप किस सप्लायर से ले रहे हैं, वो कितने दिन। अगर तो आज ही मैंने ऑर्डर किया है तो वो 3PL वाले के पास आज ही अगर पहुंच रही है, तो वो भी 1-2 दिन लेगा, उस पर लेबल वगैरह लगाएगा, उसके बाद अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाएगी 5-7 दिन। 1 वीक या 2 वीक या इतना ही अप्रोक्स, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स हो। हाँ, ये आप डिपेंड करता है। अगर तो ब्रांड अलाउ कर रहा है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता। आप देखें ना, अगर बार बार आप प्राइस चेंज करेंगे ना बाय बॉक्स लेने के लिए, मैंने कल भी शायद एक बात बताई थी कि जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, उस पर आपका टाइम लगता है, उस पर टाइम लगता है, उसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है। अगर आप प्राइस कम, क्योंकि बाय बॉक्स ज़्यादातर उन्हें मिल जाता है जो प्राइस कम करते हैं, तो उनकी सेल हो जाती है। लेकिन हमें प्राइस कम नहीं करनी, हमें जो एक ब्रांड की तरफ से प्राइस मिली हुई है, हमने वो प्राइस रखनी है। 1-2 डॉलर ऊपर रख रहे हैं, बाय बॉक्स हमें मिल जाना है। ठीक है। मेन के कहने का मकसद है, प्राइस रखेंगे ऊपर, आपको बाय बॉक्स मिल जाना है। आप अगर लॉस में सेल करेंगे प्राइस कम करके, तो उसका आपको क्या फायदा, इतना आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, प्रोडक्ट भी हंड की, और 20-25 दिन आपके वो शिपिंग के भी वेस्ट हुए, और अगर आपने फिर भी लॉस में सेल करनी है तो उसका उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। तो बेहतर है जो एक ब्रांड आपको मैप पॉलिसी होती है, मिनिमम एडवर्टाइजमेंट प्राइस होती है ब्रांड की। अगर यानी कि 20 की वो सोर्सिंग प्राइस हमें मिल रही है, अगर उसने कहा कि 40 पे सेल करनी है तो हम 40 पे ही सेल करेंगे। हम 41 या 42 नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। नहीं, वो ब्रांड खुद कर सकता है, हम नहीं कर सकते। हमें भी अगर वो ब्रांड ने अलाउ किया होगा कि 1-2 डॉलर प्राइस इंक्रीज कर लें तो हम कर सकते हैं।
स्टार्टिंग में आप जाएं होम एंड किचन में, हेल्थ एंड हाउसलैंड में, यानी कि क्लीनिंग सप्लाईज जो डेली की यूज की कैटेगरीज है ना, आप उनमें जाएं। उनमें पता है कि आपको डेली की सेल हो रही होती है, तो आप उनमें उसमें चले जाएं। पेट सप्लाईज में चले जाएं, क्योंकि यूएसए में ऑलमोस्ट ज़्यादातर पेट सप्लाईज हर किसी के पास ही होते हैं, उन्होंने यूज रखे होते हैं घर में। तो पेट सप्लाईज में चले जाएं, होम एंड किचन में चले जाएं, हेल्थ एंड हाउसलैंड में चले जाएं, क्लीनिंग सप्लाईज में चले जाएं। जो डेली की यानी कि घर की सफाई के लिए या किचन की यूजेज की चीज़ें हैं ना, आप उनमें जाएं। उनमें आपको एक सेल भी ज़्यादा मिलेगी, कंपटीशन होगा, लेकिन आपने देखना है कि प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, क्लीनिंग सप्लाईज ये इसी तरह अभी मैंने सिर्फ आपको मैनुअली बताया, इसके बाद मैं टूल यूज़ करना सिखाऊंगा, उससे भी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग आसान हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी कि आधे घंटे में अगर एक प्रोडक्ट मिल रही है तो वो आपको टूल से यानी कि 5-10 मिनट के अंदर अंदर है, और क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया ही लगा देना है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स ही वो आ जाएंगी। इधर आपको देखनी पड़ेगी, जैसे कल इधर देख रहे थे कि अमेजोन है, इसमें प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, तो इस पर टाइम थोड़ा सा लग रहा है। उसमें हम अमेजोन को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट को भी आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट ही होलसेल की है। एआई में वो चीज़ें नहीं होती जो कीपर टूल। हाँ, एक दफ़ा आपको आइडिया हो जाए ना प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, चीज़ें कैसे देखनी है, जब वो समझ आ गई है ना, आप डायरेक्ट में टूल यूज़, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप डायरेक्ट टूल पे चले जाएंगे तो वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी। पहले आप देख लें प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिले। ठीक है, अच्छा जी। हम्म, अगर आप बल्क में परचेजिंग करेंगे, डिपेंड करता है। अगर आप एक ब्रांड से 15-20 यूनिट ले रहे हैं तो आपको हाई प्राइस ही मिलेगी। जब आप बल्क में कोई 500 या 1000 यूनिट उठाएंगे तो वो आपको 3-4 डॉलर भी कम कर सकता है। तो 300-400 जब आपके यूनिट, $3 भी उसमें आपको उसने यानी कि छोड़ दिए, तो 300 मल्टीप्लाई 3 कर दें तो आपको $1000 ऐसे ही प्रॉफिट आ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं, मार्जिन आपका निकल आता है इसीलिए। हम्म अ, देखें, अगर आप ब्रांड के ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं ना, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं अमेजोन पे उसकी। आप कंप्लेन करेंगे। एक प्रोडक्ट के मिसाल में जो है ठीक है, पहले लाजिम बात है, एडवांस पेमेंट जाएगी, बिल्कुल पेमेंट जाएगी, बाद जो है प्रोसेस करेंगे। उसके बाद अगर किसी हिसाब का कोई मुकर जाता है तो फिर ये जो पे अकाउंट है, अमेज़न को इसकी कंप्लेन करें कि जनाब इन्होंने पेमेंट ली है, सब कुछ किया है, लेकिन इस सामान यूएसए में जो रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं। आप इसकी कंप्लेन, अगर इसके ब्रांड का नेम पता है ना, तो आप वेबसाइट पे जाएं, यूएसए की वेबसाइट है, वो मैं बताऊंगा, अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो उसमें जाके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। और दूसरा, आप अमेजोन पे जाके करेंगे, इसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा होगा। पहली बात है कि ब्रांड ऐसे करते ही नहीं है, क्योंकि उसका अपना बिजनेस चल रहा है, एक अमेजोन पे चल रहा है और भी वेबसाइटों की चल रहा है। तो इस तरह ब्रांड को हम पेमेंट कर देते हैं, ब्रांड ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन जो होते हैं ना होलसेलर, लाइक अब देखें, मैं इधर पाकिस्तान से यूएसए में गया हूँ, मैं उधर बैठ के काम कर रहा हूँ, मैंने चाइना से सोर्सिंग की हुई है, तो आप लोगों को नहीं पता, आप मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास कॉपी प्रोडक्ट है, आपके अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, तो इस केसेस में आपके पास वो होते हैं कि आपका यानी कि जो रिस्क है ना वो बढ़ जाता है। इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ट्रस्ट पायलट वेबसाइट है, उधर हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसकी रेटिंग देखते हैं, 4.4 से अबव है, यानी कि कस्टमर परचेज कर रहे हैं, तो हमें उधर से आइडिया हो जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ऑथेंटिक है। तो फिर आपके वो चांसेस है ना वो बहुत ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल ये होगा आगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमने जाना है तो पता चलेगा। कैसे पता चलेगा कि ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मेजर रीजन जो ये आ रही है कि ये ज्यादातर ना, बहुत से इसमें एक एक चीज को मैं मेंशन नहीं कर सकता, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हम्म, अब मुझे नहीं पता वो किस वजह से हुआ है। हाँ वो मैं बताऊंगा। जो सस्पेंडेड जो रेशियो है
वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है, यूएसए में भी बहुत ज़्यादा है। मेरे पास यूएसए की डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जिसके साथ मैं अटैच हूँ। ये पाकिस्तान में भी मसला आ रहा है, यूएसए में भी मसला आ रहा है। क्योंकि आजकल जो ना मार्केट में हमारे जैसे ना सप्लायर बहुत ज्यादा आ गए हैं, कॉपी प्रोडक्ट बहुत सेल कर रहे हैं। एक तो अमेजोन आपकी जब प्रोडक्ट लाइव होती है ना, पहली प्रोडक्ट पे आपका ना अकाउंट सस्पेंड करता है, उस पर फिर आपकी वेरिफिकेशन करता है आपकी, यानी कि कहाँ से आपने प्रोडक्ट सोर्स किया है, ब्रांड का नेम देखता है, सप्लायर का नेम देखता है आपकी, फिर कॉल पे वीडियो वेरिफिकेशन होती है कि आप अपना पासपोर्ट दिखाएं, सारी चीजें दिखाएं। उसके बाद अगर आप ऑथेंटिक है, सब प्रोडक्ट आपकी ऑथेंटिक है, तो फिर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, फिर आप इजीली प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा मसला आता है, कुछ लोगों के पास इनवॉइस ही नहीं होती, उन्होंने पता नहीं कहाँ से सोर्स की होती है, जिसकी वजह से उनका अकाउंट ही सस्पेंड रहता है। हम्म। बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई, लेकिन उसमें किसी ने भी सिंगल पर्सन ने ये बात नहीं की कि जनाब $3,000 $5,000 जो है प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर्ड है, आप ये स्किल सीखें और आप ऑनलाइन हो जाएं। ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये मेरे साथ एक दो हमारे यहाँ लड़के आए, मैंने उनसे बात की थी, वो भी यही क्वेश्चन कर रहे थे कि बिफोर एडमिशन $5,000 $3,000 होंगे तो ये अमेजोन स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टार्ट नहीं होगा। अब तो ये तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो सारी बीए की प्रैक्टिस होगी। नहीं, ये आप इन्वेस्टमेंट अपनी करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। जब आपने अप्रोच किया था तो टीम ने आपको मेरे ख्याल से गाइड किया होगा कि एक आप इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, एक आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको मेरे पास मिनिमम 3,000 या 5,000 होना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रांड मेरे भी आपके साथ हाँ, कोई मसला नहीं। मैं भी वो लेट आए हूँ या उन्होंने सेशन ज्वाइन नहीं किया। हाँ, वो आपकी गलती ना, आप नहीं आए थे। हमने सेशन भी करवाए हैं, 2 दिन हमारे सेमिनार भी हुए हैं, फैजान भाई ने खुद भी दिए हैं, मैंने भी 2 दिन दिए हैं, आपको शायद याद होगा। वो उन्होंने हर सेशन ज्वाइन किया, उसमें बताया गया था। ठीक है, ये चीज सुनी पहले चीजों को हाइड किया गया, बाद में आके जनाब नहीं, हमने कोई चीज़ हाइड नहीं रखी किसी से भी। हाँ, कोई मसला नहीं। अब ये देखें ना, आप सारा कुछ सीख रहे हैं, वही सिखा रहे हैं जो हमने किया होगा, इसमें कोई हिडन चीज़ नहीं रखी हुई मैंने। आप अपना खुद भी लॉन्च कर सकते हैं, आपको यानी कि कोई बीए हायर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस यही चीज़ है। अच्छा, एक परत ये जो है ना अपना, वो मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, आप परत जरा हैंड रेज करे तो मैं उसका माइक अनम्यूट कर देता हूँ, पूछ लें जो भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये मिसबा नरीन, आपने हैंड रेज किया हुआ, पूछ लें आपका भी जो क्वेश्चन है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मैंने पूछना था कि कल जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग में जब आपने सेलर रेटिंग बताई थी, तो आपने कहा था कि इट शुड नॉट बी लेस देन 150। बिल्कुल। ठीक है, मतलब मिनिमम ये 150 होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, तो ज्यादा जितनी मर्जी हो जाए, मतलब जैसे मैंने आज नहीं, एक प्रोडक्ट हंट की, उसकी 6K थी ऑलमोस्ट। देखिए मैं बताता हूँ, 150 मैंने इसीलिए कहा था कि मिनिमम जो हो ना प्रोडक्ट की रेटिंग, वो 150 इसीलिए होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट स्टेबल हो, मार्केट में आई उसे कोई 6 महीने या 1 साल हो गया हो। अब जो प्रोडक्ट नई लॉन्च हुई है, जिसके रिव्यूज ही यानी कि 10 या 20 हैं, तो अभी वो स्टेबल नहीं है, अभी उसकी वो सेल नहीं आई, अभी उसका PSR हाई होगा, तो हमें एटलीस्ट 150 जिसकी रेटिंग होगी, हमें उस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। और मैक्सिमम अगर देखें तो जितनी मर्जी हो सकती है, उससे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आप ये भी देखेंगे, अगर वो 3-4 लाख होगी, आपको नजर आ रहा होगा कि वो ब्रांड काफी बड़ा है, वो काफी देर से सेल कर रहा होगा, तो उसमें ये चीज आ जाती है। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, कोई मसला नहीं। सही। और सर, एक और चीज पूछनी थी कि जब आपने वो दिखाए थे सेलर्स, वो जो जब हमने प्राइम का और न्यू का फिल्टर लगाया था, तो जो सेलर्स रह गए थे फिल्टर के बाद, ठीक है, आपने कहा था उन सेलर्स के अकाउंट हमने मतलब उनके स्टोर्स खोलने जिनकी रेटिंग लो है। ठीक है, जिनकी रेटिंग अंडर तो 50 होगी या 130 होगी, उनके अकाउंट्स हमने देखने हैं, उनके पास जो भी प्रोडक्ट्स होगी हमने उनको देखना है, चेक करना है 1 बाय 1।
हमारे क्राइटेरिया पे आ रही हैं कि नहीं आ रही, क्योंकि इजीली आपको ज़्यादातर विनिंग प्रोडक्ट्स है ना वो उधर से ही मिलती हैं। आप टूल भी यूज़ कर लें, ऐसे मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लें, आपको उधर से रेशियो ठीक है 80% मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके पास विनिंग प्रोडक्ट होती हैं, वो अभी न्यू आए होते हैं, तो हमने भी, हमारा अकाउंट भी बिल्कुल न्यू होगा, तो हम चांसेस है कि हमें उधर से ही प्रोडक्ट मिल जाए। सही, मतलब अंडर 30 आपने कहा है? 30 कर लें या 50 कर लें, इसका मतलब है कि अभी वो न्यू सेलर है, उससे कोई ज़्यादा देर नहीं होगी, 1-2 मंथ हो गए होंगे, ठीक है। सही, ठीक है। और सर एक चीज और, जब वो जो सेलर्स आ रहे थे उनके साथ अक्सर के साथ जैसे ऑप्शन आ रही होती है ऐड टू कार्ट, और कुछ के साथ नहीं भी आ रही होती है ऐड टू कार्ट, तो ये क्या मतलब उनके कुछ पास स्टॉक नहीं प्रोडक्ट में होता इस बाय वजह बॉक्स से? नहीं आ रहा होता, ये आगे जब कीपा में जाऊंगा तो वो मैं डिस्कस करूंगा। ये बाय बॉक्स नहीं आ रहा होता मीन कि वो सप्रेस्ड होता है, प्रोडक्ट की प्राइस थोड़ी ज्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से अमेजोन बाय बॉक्स सप्रेस्ड कर देता है। ये आगे जाके मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। ठीक 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 है, है, थैंक यू सो मच सर। ओके। और ये फिजा एहसन, आपका भी जो क्वेश्चन है पूछ लिया आप। हेलो सर, आवाज आ रही जी जी आ रही है। है? सर ये अगर हम लोग ऐसे करें कि अगर हमारे पास शुरू में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर हम लोग प्रिंटिफाई जो है ये एमा प्रिंटिफाई जो है वो यूएस बेस्ड ऐप है, तो उसमें अगर हम अपने कोई भी डिजाइन्स वगैरह वो चीजों पे प्रिंट करवाने के लिए हम इस पे से शुरू कर सकते हैं। और अली एक्सप्रेस का भी बता दें, उस पे भी कॉपीराइट का इशू नहीं है अली एक्सप्रेस से। अली एक्सप्रेस को मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया हुआ, तो इस चीज़ का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं ज़रा तो फिर मैं ना, अगर मैं यानी कि खुद पर्सनली अगर जाता हूँ ना, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ब्रांड के पास ही जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है ऑथेंटिक है, इनवॉइस भी ऑथेंटिक है, एक मुझे रेट सही मिलेगा। नई ब्रांड से मिल रही, मैं बहुत ही कम चांसेस होते हैं मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाऊँ। अगर ब्रांड आपको एक अच्छी प्राइस दे रहा है, इनवॉइस दे रहा है, आपके अकाउंट में कोई मसला ही नहीं आएगा। आपके जो रिस्क फैक्टर होते हैं ना जी वो 99% एंड हो जाते हैं। आपको एक मैन्युफैक्चरर ठीक। प्राइस दे सकता है, तो आप उसके पास है, नहीं ब्रांड अच्छा मिल रहा और ब्रांड ढूंढे, ब्रांड इधर काफी है। असल मसला ये है कि हमने एक ऑथेंटिक काम करना है ठीक है ताकि हमें कोई मसला ना आए, तो मैं ज्यादातर ब्रांड की तरफ ही जाता हूँ। जी। जी, ईमेल पे भी हो रही होती है और उसके बाद हम कॉल भी करते हैं, ठीक। है मैं बताऊंगा जब हम हमारा सेशन होगा ना वो डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड वाला, जरूर बताऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी मुस्तफ़ा। तो ये हैदर मलिक कौन है, पूछ लें आप भी क्वेश्चन सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने ये चीज बताई है, तो जिस तरह से कल आपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट को हंटिंग करना सिखाया था, तो इस तरीके से मतलब एक प्रोडक्ट का पूरा ही सेल कितनी है और उसका एक्शन और एफसीआर कितना है, तब उसमें वो एक प्रोडक्ट का भरना मतलब है। जी जी, वो एक प्रोडक्ट का मैंने बताया था कि उसका एसन और बीएसआर सारी चीज़ें कैसे चेक करनी है, वो वही कल बताया था। और जी। और बाकी इस तरह से मतलब 10 करके लाने हैं, हाँ, 10 वो प्रोडक्ट को हंटिंग कल करना का दिन और आज का दिन और संडे भी है, 3 दिन है आपके पास, इजीली आप प्रोडक्ट सेंड करें और उधर शीट में है। ऐड फिर कर हम दें। ग्रुप है ना, ग्रुप हमारा होलसेल हाँ, वालों का भी जो बना आपका देना, वो एक ताकि मसला है हमारे ग्रुप वाला, वो भी बना देता हूँ, और टूल्स के लिए वो भी पास। आपको ना ग्रुप में नंबर बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारा टूल का सेशन आया नहीं है, तो जैसे ही टूल का सेशन आएगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। हाँ जी जी सर, जो सर आगे की चीज है ना उनको पहले ना बताएं, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इनको बताएं नहीं, अकाउंट बनाना ये बताएं नहीं इनको बिल्कुल अभी। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा, आपको सबसे पहले बताऊंगा मैं, ठीक है। इधर सबको ही बताया जाएगा, टेंशन न लें, सारा अकाउंट क्रिएशन, सप्लायर से बातचीत कैसे करनी है, सब कुछ बताया जाएगा। कोई मसला नहीं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, ये ताहिरा हसन कौन है? इसके बाद सेशन वाइंड अप करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। सर वो ना मैं प्रोडक्ट ढूंढा था, तो एक था जिसके अंदर वो तकरीबन 25 से ज्यादा वो सेलर थे,
ठीक है। उसमें सिर्फ 2 बंदे एफबीए कर रहे थे और बाकी सारे के सारे तकरीबन वो 18 बंदे थे जो एफबीएम कर रहे थे, और उनसे 2 बंदे एफबीए कर रहे थे। उनके पास थी क्वांटिटी कि 400 और 500 प्रोडक्ट तक की क्वांटिटी थी उनके पास, बट उनकी नहीं थी इतने सेल हुए जितने एफबीएम के सेल हुए। तो उस प्रोडक्ट को भी हम मेंशन कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर बस 2 सेलर है एफबीए वाले। अब वो देखना पड़ता है हमें कीपा ग्राफ से कि उन 2 जो एफबीए वाले हैं उनकी रेटिंग रिव्यूज क्या हैं। अगर तो उनके रेटिंग रिव्यू होंगे यानी कि 50 या 100 इस तरह होंगे, छोटे सेलर होंगे, उन्हें बाय बॉक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो हम देखेंगे कीपा के ग्राफ से कि इन्हें बाय बॉक्स अगर मिल रहा है तो कितने परसेंट मिल रहा है, कोई 10%, 15% मिल रहा है। अगर रेशियो ऐसी आ रही है तो फिर हम उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, उसमें चाहे जितने मर्जी एफबीएम। अगर उसमें 27 सेलर बैठे हैं, 25 एफबीएम वाले, 2 एफबीए वाले, सारे के सारे नहीं सेल कर रहे होंगे, कुछ आउट ऑफ स्टॉक भी होंगे, कुछ के यानी कि मसला जो भी होता है अकाउंट में मसला होता है वो, क्योंकि उनके स्टॉक भी होते हैं, रिव्यूज भी होते हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट सेल नहीं हो रही होती। वो सारी चीज़ें हम कीपा ग्राफ से ही चेक करते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट का और जो भी सेलर आए होते हैं हर एक की हिस्ट्री बता रही होती है। ठीक है। अच्छा, अमेजन रेवेन्यू कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें क्या होता है रेवेन्यू कैलकुलेटर में? सिंपल, आपने ये प्रोडक्ट का एसन इधर, इसमें जो भी होगा ना प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन होगा, वो सारी अमेजोन की फीसें डिडक्ट होने के बाद आता है ना, वो हमारा नेट मार्जिन होता है। इसमें कोई ऐसी कोई चीज़ है नहीं। यूनिवर्सिटी है इसमें? जी जी वो है अमेजोन की, आप उधर से भी लर्न कर सकते हैं। यूएसए की सारी यूनिवर्सिटी। ठीक है। हाँ, माइक ओपन कर दिया मैंने ताहिर हसन का, पूछ लें आप। इधर हमने सिर्फ कॉस्टिंग प्राइस और जो हमारी शिपिंग चार्जेस होते हैं हमने वो बताने हैं, उसके बाद हमारा सिंपल प्रॉफिट आ जाता है। प्रोडक्ट की जो भी प्राइस, कौन सी शिपिंग चार्जेस जो अमेजोन कस्टमर तक पहुंचाता है वो भी इसी में ही होती है। ये फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये देखें ना 3.86 आ रही है, और ये स्टोरेज कॉस्ट 0.01 सेंट। तो इस तरह ये सारी कॉस्ट निकालने के बाद जो हमें प्रॉफिट मार्जिन आता है वो हमारा नेट मार्जिन होगा, वो हमें प्रॉफिट आ रहा है एक प्रोडक्ट। हाँ, $5 ऑलमोस्ट $6 आ रहा है ना, ये हमारा नेट मार्जिन है एक प्रोडक्ट में से। बिल्कुल एसन कॉपी करा, कुछ भी नहीं इसके अलावा, क्योंकि एसन लगाया हमारे पास वो प्रोडक्ट की, देखे ना वही डिटेल आ गई है, हमें भी पता वही प्रोडक्ट है। ठीक है। अच्छा जी, बाकी अच्छा जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा अकाउंट जो है वो एलटीडी के साथ मैंने बनाया है, तो अगर मैं अभी इसको एलसी बना के उस नहीं, अटैच करना चाहूँ हो जाएगा? नहीं अलहदा बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोगों ने भी क्वेश्चन इसके आंसर। लिए सर हाँ पूछे। सर आपकी आवाज़ ब्रेक। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसके लिए आपको अलहदा अकाउंट बनाना पड़ेगा, यूके का अलहदा होगा, फिर यूएसए का अलहदा होगा, क्योंकि इसमें एलएलसी रजिस्टर होती है, उसमें एलटीडी होती है। दूसरा अकाउंट बन जाएगा फिर जी जी बन इन्हीं जाए। डिटेल के साथ? नहीं, वो आपको दूसरी डिटेल यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दफ़ा सेलर स्टैंडर्ड पे जो आपकी डिटेल लगी है दोबारा वो नहीं लगती। अच्छा ठीक है। दूसरा सर मेरा क्वेश्चन था कि बात का, इसके तो कौन सा ग्रुप बनाएंगे उसके लिए हाँ, बना जो देता हूँ, वो परचेज बना करेंगे दूंगा, या? ग्रुप बना देते हैं। अच्छा, 1 मिनट वेट करें। ओके, थैंक यू। आप लोगों का क्लियर है कोई सेशन में आज कोई यानी कि क्वेश्चन वगैरह? ये मेल आपको आ जाएगी, अभी मेरे पास सबकी मेल्स हैं। हाँ उसमें शुरू में ही बस वो टैबलेट्स आए हैं, प्रेजेंटेशंस आए हैं, और सेशन के लिए मैं बताता हूँ आपको सबके साथ। नहीं नहीं, इसमें आप देखें सिर्फ एक दफ़ा प्रोडक्ट ऐड करें आप। ये बताने का मकसद ये है कि आप एक दफ़ा प्रैक्टिकल करके लें, जैसी मर्जी प्रोडक्ट्स हों, लेकिन वो हमारे क्राइटेरिया पे आ रही हैं। चाहे बड़े ब्रांड्स की हों, क्योंकि आपको एक दफ़ा प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है, फिर आगे टूल आप यूज़ करेंगे, आपके लिए आसानी होगी उसमें। वो यानी कि हमने एक अकाउंट बनाया है
अब हमने किसी और कंट्री में जैसे यूके या फिर दुबई वगैरह के वहाँ हमने खोलना है तो हम किसी और घर में से किसी और के तो नाम सुना है क्योंकि आपने नाम तो बता दिया नहीं, वो अगर आपको फिर किसी और की डिटेल यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने अमेरिका में बना लिया तो आप 3 मार्केट प्लेस पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में। अगर यूके में बना रहे हैं तो आपको कनाडा, जर्मनी, उधर जाके ना आप वहाँ पे भी वो ओपन कर सकते हैं, प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्राइव बनी हुई है, इसमें सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, बताएं रिसेप्शन पे जाके। ठीक है, अच्छा ऑनलाइन वालों का फिर आज सेशन एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आपसे वो होगी मुलाकात। प्रोडक्ट वगैरह हंट करके लेके आएं और उसमें शीट में ऐड करें, ठीक है। मैंने आगे अनम्यूट किया था आपको, चलें आपका जो भी क्वेश्चन है पूछ लें। ये 167 जो ये इसमें भी कर सकते हैं सैलरी एमपी, हाँ ये भी एक टूल है। अब इसमें बीएसआर जो है जो है जैसे 30,000 से कम होने चाहिए वहाँ भी जो आ रहा है प्रोडक्ट जो 167 भी आ रहा है इसी का 109 आ रहा है। वो दिखाना मुझे, मैं बता दूँ। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है ताहिरा हसन? फिर एंड करते हैं। ना बोल रही हैं और मैसेज कर रही हैं कि मेरा माइक अनम्यूट करें। अगर मैं कोई है क्वेश्चन तो मैसेज कर दें, नहीं तो फिर क्लास को वाइंड अप करता हूँ मैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही बिल्कुल भी। नहीं, कल कोई क्लास नहीं होगी, अब आपकी क्लास मंडे को होगी। ओपन कर लें अपना माइक। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, अभी आ रही है, और भी आ रहा है साहब। जी सर, अब मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जो आप अगर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपको अकाउंट की जरूरत होती है कि नहीं होती? और दूसरा ये सर, जैसे प्रोडक्ट हंट या प्रोडक्ट सोर्स, इसके अलावा भी कुछ सर्विस आप बताएंगे? ये इसके अलावा मेन हमारा होलसेल में यही है कि होलसेल में ना ज़्यादा इन्वेस्टर होते हैं, क्योंकि हर एक के पास ऑलमोस्ट बजट होता है 3-4 हज़ार डॉलर का। उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें 2 ही 3 स्किल्स आ जाती हैं। एक आपको अकाउंट क्रिएशन बताया जाएगा, प्रोडक्ट हंटिंग बताई जाएगी, और प्रोडक्ट सोर्सिंग और ब्रांड अप्रूवल। ये 4-5 स्किल होंगी, तो ये आप सीख के भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, और ये एक और बात पूछनी थी कि जैसे हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर ना, तो ज़ाहिर है हम सोर्सिंग कर रहे हैं अलीबाबा से, तो जो पिक्चर्स हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या हम अमेजोन पे वो यूज कर सकते हैं? कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? ज़ाहिर है वो उन्होंने होलसेल के और केस भी में अलीबाबा से सोर्स ही नहीं सप्लायर्स करनी को दी प्रोडक्ट। होंगी। मैं बता रहा हूँ, अलीबाबा से अपने सोर्स ही नहीं करनी प्रोडक्ट। आपने यूएसए में ब्रांड से ही सोर्स करनी है प्रोडक्ट, ठीक है। एक मिनट, क्लास चल रही है उसके बाद। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, बाकी इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होगी। अच्छा, मैं आपको ग्रुप बना देता हूँ, उसमें जो भी आपके क्वेश्चन आंसर रह गए उसमें पूछ लेना, ठीक है।